तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। विधानसभा की सभी 90 सीटों पर हो रही है वोटिंग। चुनाव मैदान में कुल 1031 उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो मैदान में कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी है। शाम 6 बजे तक चलेगी वोटिंग। विधानसभा की सभी 90 सीटों पर वोटिंग जारी है। बता दें कि सुबह से ही है वोटिंग प्रक्रिया जो कि शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक यह वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। लोग पहुंच रहे हैं, वोटिंग की जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। लोग अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। विधानसभा की सभी 90 सीटों पर यह वोटिंग जारी है। चुनाव मैदान में कुल 1031 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। तो मैदान में कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी है। तो सभी ने अपने दिग्गज उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। तो हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों ये लोकतंत्र का पर्व भी ये हमें मिलकर के मनाना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लोकतंत्र की मजबूती भी है। मेरा हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से, क्योंकि राष्ट्र मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, और उसको लेकर के हम अपना वोट पोल करें, मेरा यही आग्रह है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि लगातार जब मैं प्रचार के लिए जा रहा था, पूरे प्रदेश के अंदर घूमा हूं, हरियाणा प्रदेश का एक मूड स्पष्ट नजर आया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ बन रही है और 8 तारीख को नई सरकार का गठन हो जाएगा। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया। देखिए, करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की, हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे ऐसा। बाकी जिलों में देखिए, जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान कांग्रेस की आश्वस्ता का कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है, निराशा। आप कोशिश कर रहे थे हुड्डा जी के बीच में जो तनाव है, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है। और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। देखिए, मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई, जहाँ तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे, 1:45 2 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं कांग्रेस की। जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको बताएंगे। कहानियां गढ़ी जा रही हैं इस बार के चुनाव में, बहुत, जैसे आपने कहा ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई हैं इस बार, उसको कैसे? देखिए, अब ये कहानियां गढ़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब गढ़ते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है।